आज ही बनाएं और ईद तक सेव करें। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बड़ी टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बना रहे हैं चिकन के स्नैक्स, जो कि बड़े ही मज़े के बनेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और अगर आप इन्हें बनाते हैं तो कम से कम भी आप इसे 1 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। और जब आपका दिल करे आप निकालें, इन्हें फ्राई करें और इन्जॉय करें। बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक ले लिया है बोल, उसके ऊपर हमने रख देना है इस तरह से कश। और यहाँ पर हमने लिए हैं 2 अदद आलू, ये हमने बॉईल किए हुए थे। इनको आपने कश करना है, ठीक है। आपने इनको मैश नहीं करना, आपने इनको कश करना है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो फिर आपकी रेसिपी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आलू जो है 2 अदद थे बड़े साइज़ के, हमने उनको कश करके बोल के अंदर डाल लिया है। अब हमने इसके अंदर डालना है चिकन। चिकन अगर आप चाहें तो बिल्कुल जैसे जितने 2 अदद आलू हैं, यानी कि तकरीबन 2 कप आलू हैं, तो आप इसके अंदर 2 कप इसके अंदर चिकन डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप 1 प्याली डाल लें। तो 1 प्याली मैंने चिकन डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा-सा हमने इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाला है, थोड़ा-सा सूखा धनिया डाल दिया है, उसके साथ काली मिर्च डाल दी है। बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट बनता है। थोड़ा-सा इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे और उसके साथ हमने इसके अंदर डाल देनी है कसूरी मेथी, बड़ी ही प्यारी सी इसकी खुशबू आएगी। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करने हैं, सबसे पहले है नमक। टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1/3 चम्मच इसमें नमक का डाला है, हाफ़ चम्मच इसके अंदर मैं डाल दी है लाल मिर्च और आधा चम्मच हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसको बाइंड करने के लिए इसके अंदर हमने डालना है 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ठीक है। अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो फिर आप मैदा भी डाल सकते हैं। तो कॉर्नफ्लावर डालने के बाद अब हमने इसके अंदर 2 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देने हैं ब्रेड क्रम्स के, ठीक है। ये हमने डाल दिए। अब डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से करके आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जितनी मिक्सिंग अच्छी होगी बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। ब्रेड क्रम्ब से आप यकीन करें इतने ज़्यादा ये क्रिस्पी क्रंची मज़े के बनेंगे कि आप इसे हर दफ़ा खुद ही बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। इसको अलग से आपको टिक्कियाँ बनाने की या आपको कोई शेप भी देने की ज़रूरत नहीं है। वो भी मैं आपको तरीका बताऊँगी कि किस तरह आप ईज़िली तरीके से बहुत ज़्यादा जल्दी से इतने मज़ेदार से स्नैक्स जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अब 1 चम्मच हमने लिया है ऑयल और इसको हमने अच्छी तरह से नीचे फैला देना है। और ये हमने तमाम जो चिकन और हमारा आलू का बैटर था ये हमने इसके ऊपर इस तरह से करके रखना है। रखने के बाद अब हमने इसको कोई भी शेप दे लेनी है, जैसे आपका दिल करे। ईज़िली शेप दी जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आराम से इसके अंदर हमने जो चीज़ें डाली हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे शेप ना दी जा सके। इस तरह से करके हाथों की मदद से हमने अच्छी तरह से, ये देख सकते हैं इस तरह से करके मैंने इसको शेप दे ली है। शेप देने के बाद अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो अगर घर में कोई शेपर वगैरह हो तो उसकी मदद से भी आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं। जैसे आपका दिल करे आप इसके स्ट्रिप्स भी काट सकते हैं, यानी जो आपको तरीका जो है ना वो ईज़ी लगे। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा, ये देखिए इस तरह से करके मैं इसके छोटे-छोटे से पीसेस कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से सेम साइज़ के हमने इसके तमाम पीसेस जो है ना वो हमने कट कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है इस तरह से काम करना। अलग से आपको टिक्कियाँ वगैरह बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए इस तरह से करके आपने हाथ में ले लेना है। थोड़ा-सा अगर आपको इसकी शेप ख़राब लगे तो आप इसकी शेप जो है ना दोबारा से दे लेंगे। देखिए इस तरह से इसकी मैंने शेप्स बना ली हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको उठाना है, ये देख सकते हैं। उठाने के बाद हाथों की मदद से इस तरह से करके आपने हल्का-हल्का सा प्रेस करना है और हमने अपने तमाम स्नैक्स जो है ना वो बनाकर तैयार कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा ईज़ी तरीका है और बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इनको अच्छा खासा टाइम ना सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको बनाकर रख लिया। अगर आप सेव करना चाहें तो आप इसमें से जितने चाहें इसको सेव भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं फ्राई कर रही हूँ तो मैं आपको इसका तरीका बताऊँगी कि हम लोग इसको फ्राई कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमने इसको फ्राई करना है ना वो हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, बहुत कम ऑयल के अंदर शैलो फ्राई हमने इनको करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी ना हो, ना ही बहुत ज़्यादा लो हो, क्योंकि इसको फ्राई करने के लिए हम कोई अंडा नहीं लगा रहे, ना ही कोई ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं, बल्कि बिल्कुल इसी तरह डायरेक्ट हम लोग इसको ऑयल में डालेंगे। और आप खुद देखेंगे कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे जो स्नैक्स हैं ना वो तैयार हो जाएंगे। तो तमाम हमने डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से एक साइड गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको पका लेना है। जब देखें आप कि इसकी एक साइड का बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है तो फिर हमने इसकी साइड को कर लेना है चेंज। ये देखिए इस तरह से करके हमने इसकी साइड्स को चेंज कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से प्यारा सा इसका कलर आया हुआ है। सेम इसी तरह करते हुए हमने तमाम की साइड्स को चेंज कर लेना है। बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी हमने इस दूसरी जो साइड है उसको भी हमने तकरीबन 10 से तकरीबन तब तक हमने इसको कुक करना है जब तक कि उसकी साइड उसका कलर भी गोल्ड नहीं हो जाता। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे से स्नैक्स जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं। बड़ा प्यारा कलर आ चुका है, ये देखें
माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। सेम इसी तरह बाकी हमने सारे जो अपने स्नैक्स हैं ना वो उनको हमने निकाल लेना है और इसी तरह से हमने अपना जो सेकंड बैच है ना उसको भी हमने फ्राई कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार, टेस्टी और कितनी ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची से हमारे आज के जो स्नैक्स हैं वो तैयार हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के बने। आप इसी तरह भी अगर ऐसे भी चाहें तो उनको ऐसे भी फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी बनती है। जो हमने इसके अंदर चीज़ें डाली हैं ना तो सेफ़ आराम से आप कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा बना है और ये देखिए बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।